Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on rectification of errors. तो इसमें आज हम जो पढ़ेंगे विल बी स्टडिंग एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में एरर हो गया, हमने जो गलत करा बाय प्रिंसिपल वी कुड नॉट पोस्ट एडिट करेक्टली. Error of principle means a wrong classification of expenditure or receipts as capital and revenue. The correct collection, the correct allocation between capital and revenue is necessary because incorrect allocation will give incorrect results as disclosed by the financial statements. अगर फर्नीचर खरीदा, हमने डाल दिया फर्नीचर रिपेयर्स में, तो यहीं पे गलत हो गया. ऐसे होना नहीं चाहिए. अगर हम गलती से ऐसे करेंगे तो हमारा रिजल्ट इनकरेक्ट आएगा. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. इन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज एरर्स फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. इसको दिमाग में रखना है. व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जब हम एसेट खरीदते हैं, व्हेन एसेट इज परचेज्ड डेबिट एसेट अकाउंट नॉट परचेज अकाउंट. जब हम एसेट खरीदते हैं, जैसे प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड, हम परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे. परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे जब गुड्स खरीदेंगे. When asset is purchased, any expense incurred in purchasing that asset, asset खरीदने के टाइम पे ब्रोकरेज पे कर दिया, फॉर परचेज ऑफ अ बिल्डिंग फ्रेट पे करा, ऑन परचेज ऑफ अ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने के टाइम पे फर्नीचर को लाने के लिए भाड़ा दिया, फ्रेट, कार्टेज, कैरिएज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, लगाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी, मशीन लगाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया. डेबिट द एसेट अकाउंट, उस केस में एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, नॉट द एक्सपेंस अकाउंट. खर्चा अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे. एसेट अकाउंट को, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे. वो सारे एसेट का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा देगा, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा देगा, मशीनरी का वैल्यू बढ़ा देगा. इफ बाय मिस्टेक एन एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड, गलती से मिस्टेक में एक एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, करेक्ट इट बाय क्रेडिटिंग द एक्सपेंस अकाउंट एंड डेबिटिंग एसेट अकाउंट. तो एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, अगर गलती से डेबिट हो गया तो क्रेडिटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट एंड डेबिटिंग एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. व्हेन ए सेकेंड हैंड एसेट इज परचेज्ड एंड इज रिपेयर्ड बिफोर ब्रिंगिंग इट इन यूज. व्हेन ए सेकेंड हैंड एसेट इज परचेज्ड, पुराना एसेट खरीदा एंड इज रिपेयर्ड, उसको ठीक ठाक करवाया, क्योंकि पुराना खरीद के रिपेयर कराया. बिफोर ब्रिंगिंग इट इन यूज, उसको व्यवहार करने से पहले उसको खरीद के उसको रिपेयर करके रेडी टू यूज करा. द रिपेयर चार्जेस आर डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. अगर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को रिपेयर कराया तुरंत, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड नॉट टू रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश. इफ बाय मिस्टेक, अगर गलती से, if by mistake an expense account is debited, then correct it by crediting the expense account. expense account को क्रेडिट कर देंगे. गलती से एक्सपेंस रिपेयर अकाउंट डेबिट हो गया है तो टू रिपेयर्स करके ठीक कर देंगे. एंड डेबिटिंग द एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. व्हेन एन एसेट इज सोल्ड, जिस टाइम एक एसेट बेच देते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्रेडिट एसेट अकाउंट नॉट सेल्स अकाउंट. हम उस टाइम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे. इफ बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड,
correct it by debiting sales account and credit the asset account. Debiting sales account को डेबिट कर देंगे and crediting the asset account and credit करेंगे asset account को, crediting the asset account. Expenses incurred for sale of an asset. Expenses incurred for sale of an asset are debited to asset account and expense account is not debited. तो asset बेचने टाइम पे expenses incurred for sale of an asset is debited to asset account. सेल के टाइम पे भी जो खर्चा करेंगे it is debited to asset account. and expenses account is not debited. तो अगर मशीन बेचने के लिए खर्चा करेंगे तो मशीनरी टू कैश, हम इसको नहीं कर सकते हैं कि सेल्स मशीनरी सेल एक्सपेंसेस टू कैश, तो ये होता है. तो एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता. तो हम क्वेश्चन करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल. एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. फर्स्ट, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. तो वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश. हम गलती से लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बिल्डिंग आएगा वेजेस जाएगा. बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट आएगा, वेजेस गलती से डेबिट कर दिया था तो वेजेस अकाउंट जाएगा. तो डायरेक्शन लिखेंगे वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड. सेकेंड होता है कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर 500 पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट. नई मशीन फर्नीचर खरीदने का कार्टेज जो भाड़ा देते हैं दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश. गलती से हो गया कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट. कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर रॉन्गली पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो गया कार्टेज टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट. देन थर्ड होगा 5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए, गलती से हो गया वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. मशीनरी आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेजेस जाएगा टू वेजेस अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. मशीनरी गलती से आया नहीं तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे, वेजेस को कैंसिल कर देंगे टू वेजेस, पहले गलती से डेबिट हो गया था. अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड. फिफ्थ एंट्री. फोर्थ एंट्री machinery purchased for 50,000 was passed through purchase book. Machinery purchased for 50,000 was passed through the purchase book. Machinery to cash गलती से हो गया परचेजेस टू कैश, तो हम मशीनरी लाएंगे, परचेजेस को भगा देंगे, डेबिट को कैंसिल कर देंगे. तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे. Machinery account debited to purchases account. Purchase of machinery wrongly passed through purchases book, now rectified. Last entry है old furniture sold for 5,000 passed through sales book. तो होना चाहिए कैश टू फर्नीचर, गलती से हो गया कैश टू सेल्स. तो सेल्स जाएगा फर्नीचर आएगा, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा. सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड. उसको अभी ठीक कर दिया.
So this was all about your illustration 5, and this was all about errors of a principle, error of a principle, and that is all about today's class.